So I'm starting to do looks maxing. Yeah. Now ये कीड़ा दिमाग में कब से आया? I mean, I always thought that कि looks थोड़ा improve होना चाहिए. I mean, of course, you can always look better, look more perfect shaped. But it's not like कि शौक है या फिर कोई पैशन वगैरह है. It's like एक टाइप के वो झटका लगता है ना कि भाई अब और सहन नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. जैसे एक बंदे को सब लोग मोटा बोलते हैं. मोटा बोलते बोलते एक समय वो आता है कि अब फेस नहीं कर पाता है इस चीज़, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वजन कमाना पड़ेगा. ऐसा सेम चीज़ अभी मेरे साथ हो रहा है. किसी एक लौंडे ने उस दिन बोल दिया था कि मेरा तो साइड से, आई होप यू कैन सी इट, साइड से मेरा नोज़ दिखने में बहुत गंदा दिखता है. एंड मेनी पीपल लाफ्ड एट एंड मजाक उड़ाया. वो अलग बात है कि उस चेहरे लौंडे का शक्ल मेरे से बुरा है, बट आई फील बैड दैट डे कि ये बोल भी पा रहा है. एंड ऐसा नहीं कि मुझे मेरे नाक के बारे में लोगों ने पहली बार बोला. ऐसे 1-2 महीने में 3-4 लोगों ने बोला. उसके अलावा मेरे लाइफ टाइम में भी 10-12 बार 20 बार एटलीस्ट फेस करना पड़ा. यू वुड से इट्स प्रीटी मच नॉर्मल, हम भी तो फेस करते हैं. I mean, yeah, it's okay. मेरा पहले से वो था कि मतलब accept yourself, वो है ना, वो मेरा हो गया था. I was quite okay with how I looked. मैं उतना कैमरा के सामने ज़्यादा नहीं आता था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था. बट I was quite okay with it कि मुझे acceptance था कि भाई हाँ जी, जो है जितना है उतना है, उससे ज़्यादा कम मतलब लोगों के है, मतलब अच्छा शक्ल भी है, बुरा शक्ल भी है, बट I'm quite okay with this. बट उस दिन लौंडे ने जो बोला उससे मतलब वो अलग से वो हिट हुआ कि भाई ऐसा और कितने देर तक, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे. और वो तो एक है, एक और इंसिडेंट जो है, सपोज we sometime like some girl, we try to talk to them and you can see in their eyes कि भाई वो लोग इंटरेस्टेड है नहीं. सपोज अदर लौंडों के साथ हंस की मज़े से बात कर रहे हैं, बट when it comes to guys like me, ऐसे बात करने की मतलब इंटरेस्टेड नहीं है. कब जाएगा ये यहाँ से, मतलब येस नो पे आंसर देते हैं, खुद से कभी बात नहीं करते. ये मेरे साथ बहुत बार होता है. लाइक खुद से वो लोग कभी बात नहीं करते ज़्यादातर, या तो मैं बात करता हूँ या तो मैं ही जाके कुछ ना कुछ पूछता रहता हूँ. तो इट काइंड ऑफ हर्ट्स कि लुक्स के बेसिस पे इतना डिस्क्रिमिनेशन. फिर जो नोस वाला जो इनसिक्योरिटी है ना, वो तो था भी. फिर मतलब और शक्ल देखो तो कहीं पे तो वो मतलब वो कॉन्फिडेंस फील नहीं आता. And as far as I know, I also have seen this कि people do treat you better if you're good looking. Even like कोई भी ये चीज़ को डिसएग्री नहीं करेगा. इवन अमीर लोग जो है ना, वो भी बोल रहे हैं कि हाँ तुम्हारे पास अगर पैसा है तो तुम्हें लोग थोड़ा डिफरेंट बिहेव करेंगे. 10 में से अगर एक बंदा अट्रैक्टिव है, चांसेस ज़्यादा है कि उसको इंटरव्यू लग जाए या फिर सिलेक्शन हो जाए. जहाँ पे स्किल बेस्ड या फिर मतलब वर्क बेस्ड टाइप के जो प्लेसेस है वहाँ पे शायद ना हो, लेकिन एटलीस्ट पीपल उसको अलग से ट्रीट करेंगे. उसका बुरा टाइम पे लोग उसको ज़्यादा हेल्प करेंगे, लोग उससे मतलब बात भी ज़्यादा करेंगे, अच्छे से भी करेंगे. सो ऑफ कोर्स इट डज मेक इट बिग डिफरेंस. और लुक्स मैक्सिंग का कीड़ा पहले तो मुझे पता था तब चीज़ क्या है, लेकिन ये कीड़ा तब चढ़ा जब मैंने वो स्ट्रीमर को देखा है. वो एक स्ट्रीमर है ना, कैल्वी ऐसा कुछ नाम था. तो इसको मैंने देखा, वो किक प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीमिंग करता है. उसके पहले कुछ वीडियोस देखे थे मैंने. भाई उसका भी थोड़ा बहुत मतलब शक्ल उतना बुरा नहीं था, बट उतना गुड लुकिंग नहीं था. तो उसने वहाँ से शुरू की. वहाँ करते करते अभी भाई का जो मतलब ग्लो अप हुआ है ना, अलग ही लेवल का बनता है वो. मतलब लड़कियां खुद आके नंबर देती हैं, और हर दिन हर एक स्ट्रीम पे 15-20 अलग अलग लड़कियां. तो इट्स लाइक जो चीज़ मुझे चाहिए वो उस लौंडे के पास एकदम आराम से है. तो वाई नॉट ट्राइंग टू बी दैट पर्सन. आई नो कि उस लौंडे ने बहुत सारे इंजेक्शन लगा रखे हैं, थोड़ा बहुत सर्जरी कर रखा है, और भी एक सर्जरी करेगा. मैंने उसकी एक और स्ट्रीम पे देखा. आई एम नॉट गोइंग टू दैट पार्ट. उसको तो आप हार्ड लुक्स मैक्सिंग बोल सकते हो, लेकिन आई एम गोइंग फॉर सॉफ्ट मैक्सिंग, जहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे कि स्किन का केयर करना, खाने का केयर करना, गेटिंग ए गुड शेप, और फेस का अच्छे से ख्याल रखना इस है ना, फेस और हेयर का. तो आई थिंक आई शुड बी मोर सीरियस अबाउट इट. जैसे कि एक और स्ट्रीमर है ना, चैट टैग ऐसा कुछ नाम था, जो वो वही बनता है. वो दिखाते तुम्हें मेरा डाइट 10 सेकंड की वीडियो तो देखो. वो वाला बंदा, वो भी लुक्स मैक्सिंग के ऊपर बहुत वीडियोस बनाया. मुझे ऑनेस्टली उसका शक्ल थोड़ा अजीब लगता है, बट द थिंग इज़, हाँ ये बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने मतलब करके रिजल्ट भी दिखाया है. अभी मैं एक लुक्स मैक्सर तो अभी तक नहीं बना, क्योंकि पहले तो मुझे खुद रिजल्ट फेस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही शायद मैं दिखा पाऊँ. वो बनूंगा कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन इस शक्ल का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आई कांट लिव विद दिस एनीमोर. हार्ड मैक्सिंग में तो सर्जरीज वगैरह आते हैं. भगवान की कसम, अगर मेरे पास पैसे आ गए, ये नोज जॉब तो मैं करूँगा ही करूँगा. फिर
हेयर ट्रांसप्लांट का अभी ज़रूरत नहीं है, आई थिंक कभी ज़रूरत होगा भी नहीं अगर इफ़ आई कीप मेंटेनिंग दिस, क्योंकि मेरे मम्मी और डैडी का तो जेनेटिक्स अच्छे है। मतलब कुछ लोग हैं ना जिनके मतलब एल क्लासिको टाइप की राइवलरी है, उनके मम्मी के साइड के सबके बाल हैं, पापा के साइड के किसी के बाल नहीं है एकदम, मतलब वो बंदा एकदम बीच में है, मतलब वो इधर टकला हो जाएगा या तो एकदम घने बाल रहेंगे, अच्छे बाल रहेंगे। लेकिन मेरा जितना देखा है मैंने, जेनेटिक्स वगैरह तो अच्छा है, बस वो डाइटिंग वगैरह और मेरे खुद के थोड़े डिजीज़ की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। बट आई होप हेयर के लिए ठीक ठाक हो जाएगा, बस कुछ चीज़ें चेंज करना पड़ेगा। राइनो सर्जरी मैं कर लेता भाई, लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि मेरा ऑलरेडी सांस लेने में दिक्कत होती है। उसके ऊपर मैंने देखा है कि राइनो सर्जरी के बाद 60% लोगों का वो सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाता है। क्या पता मेरा और भी बढ़ जाए, बट कोई बात नहीं, ज़्यादा पैसे होंगे तब करेंगे, थोड़ा सेफ ऑप्शन पे। अभी पैसे कमाने के लिए एक अच्छा शक्ल तक तो जाना पड़ेगा, वो भी आई थिंक नॉर्मल एक्सरसाइजेस नहीं, मतलब लुक्स मैक्सिंग के लिए जो लगेगा वो सब करते करते आई होपफुली चलाएगा, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। अब उसके लिए अलग अलग क्या करना पड़ेगा। मेन की डिफरेंस वुड बी डाइट, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से निकल के आता है तुम क्या खाते हो। यू नो मोटे लोग, उनको देख के पता चलता है कि चीनी और पैकेट फूड ज़्यादा खाते हैं। मैंने वो एकदम छोड़ दिया है। यू नो पानी भी ज़्यादा पीता हूँ और खाना एकदम हेल्दी खाता हूँ। मैं तो खुद कुकिंग करता हूँ, खुद ही खाना खुद का बनाता हूँ, तो वाई नॉट मेकिंग द बेटर फूड पॉसिबल। उसके ऊपर से लाइक घर पे होता तो कभी कभी ऐसा खाने को मिलता है कि पसंद नहीं है। आई होप यहाँ पे वो फ्रीडम है कि मैं रेगुलर प्रोटीन खा सकता हूँ, रेगुलर मन का खाना खा सकता हूँ, हेल्दी खाना खा सकता हूँ, ताकि मुझे पैकेट फूड पे जाना ही नहीं पड़े। मेरे घर पे तो बिस्किट वगैरह एकदम ज़्यादा ही रहते हैं, लाइक वो लोग रोज़ चाय के साथ बिस्किट खाते हैं। उनको लगता है कि चॉकलेट बुरा है बॉडी के लिए, लेकिन बिस्किट आराम से खा सकते हैं। तो एटलीस्ट उस एनवायरनमेंट से ज़्यादा अच्छा बॉडी बनेगा और बेस्ट शेप पे जाना। भाई साहब इससे यूजफुल और कुछ नहीं है। लाइक तुम अगर बेस्ट शेप पे हो ना, तुम कोई भी क्लॉथ्स पहनो एकदम परफेक्ट फिट होंगे। कुछ लोग को देखते हो, देख के लगता है भाई ये कपड़े इसने कहाँ से सिलाए होंगे, इसका टेलर कौन होगा, टेलर स्विफ्ट या फिर कोई और। फिर बाद में पता चलता है नहीं, वो बंदा थोड़ा बहुत जिम करता है और परफेक्ट बॉडी है, इसलिए एकदम परफेक्ट फिट होता है। मैं एकदम भयंकर बॉडी नहीं बनाना चाहता, लेकिन एटलीस्ट इनफ टू हैव ए गुड अट्रैक्टिव बॉडी। अभी तो थोड़ा बहुत मेरे पास एक डंबल भी है, उस पर थोड़ा बहुत करता हूँ, बट हैव टू इम्प्रूव मोर। खाने में प्रोटीन इंटेक भी बढ़ाना पड़ेगा और इंटेंसिटी भी बढ़ाना पड़ेगा वर्कआउट की, बिकॉज ऐसे नॉर्मल वाले वर्कआउट से नहीं चलेगा। यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट इफ यू वांट टू लुक अट्रैक्टिव। और ये सब चीज़ें लाइक अट्रैक्टिव बनाती है, क्योंकि ऑब्वियसली सबके पास नहीं होता। सबके पास बड़ी बॉडी, अट्रैक्टिव बॉडी, 6 पैक्स एब्स नहीं होते। कोशिश करना पड़ेगा कि हमेशा अपने बेस्ट वर्जन पे जाना। सपोज मैंने एक बंदे को देखा जिसका बॉडी अच्छा है, मुझे सबकॉन्शियसली ये लगेगा कि ये बंदा डिसिप्लिन तो है, क्योंकि इसने वो सब दर्द झेल के ये बॉडी बनाया है, इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो उसके मामले में भी एक परफेक्ट बॉडी इज़ ए गुड थिंग। एंड एज ए मर्द यू हैव टू बी इन ए गुड शेप। जो मैंने देखा है कि लोग रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं, तो पतले लोग और मोटे लोगों को तो लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब परफेक्ट शेप होता है ना, तब भाई एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट मिलता है। और फेस के लिए तो भाई अभी एकदम एक सीरियस वाला फोकसनेस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसी चीज़ को देख के लोग जज ज़्यादा करते हैं, रिस्पेक्ट ज़्यादा देते हैं। नो पैसा एक अलग चीज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा ये फेस वाला चीज़ पहले रहना चाहिए। और मैं सफ़र कर रहा हूँ इस फेस के लिए बहुत, तो उस पर इंप्रूवमेंट मुझे एकदम लाइक अभी के अभी चाहिए, ऐसा फील है। उसके बाद कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि पर्सनैलिटी ज़्यादा मैटर करता है फेस से, विच इज़ अ वेरी बिग लाई। क्योंकि भाई मेरा बहुत फनी पर्सनैलिटी है, गर्ल्स एंड अदर पीपल अप्रिशिएट मी अ लॉट। वो लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ट्रस्टवर्दी हूँ, अच्छा हूँ एंड फनी हूँ, but that isn't enough to pull off a girl. Yeah, he's likable but not that much likable कि इसको बॉयफ्रेंड बना लूँ, तो इससे फ़ायदा क्या है। So I've been a good guy, a good funny guy, बट ये उतना हेल्प नहीं करता। इससे अच्छा भाई लड़कियां मैंने जितना देखा है कि बैड बॉयज़ के पीछे भागते हैं, जिनके पास पैसा और शक्ल है, पर्सनैलिटी के नाम पे बस एक ईगोइस्टिक गंदा बैड बॉय कैरेक्टर है, उसके अलावा कोई पर्सनैलिटी है नहीं। फनी के नाम पे गंदे गंदे जोक मारते हैं, इंसल्ट करते हैं, पीटेगा भी, लेकिन तब भी उनके साथ रहेगा। सो ये लेसन मैंने लर्न किया है कि गुड गाइज डोंट विन, दे नेवर विन। एंड स्पेशली जहाँ पे सब कुछ अनफेयर है ना, जहाँ पे अनफेयर कंपटीशन चल रहा है, वहाँ पे तुम फेयर खेल के कोई तो चुका नहीं पाओगे। आई नो एज ए पर्सन यू हैव टू बी ए गुड पर्सन, लाइक बी हम्बल, बी काइंड टू एवरीबडी, बट ये मत सोचना कि बीइंग ए फनी एंड हम्बल गाय विल गिव यू गर्ल्स एंड मोर अटेंशन एंड रिस्पेक्ट। इससे अच्छा तुम्हारे लुक्स और तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस पे बहुत जज करेंगे लोग। ये अनदर थिंग, ड्रेसिंग सेंस, उस पर भी भाई अगर इन्वेस्ट कर सको तो करो। एक परफेक्ट फिटिंग, परफेक्ट कलर वाला ड्रेस पहनना। मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ, मैं तो अभी ये अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं खुद करने वाला हूँ। तो कलर जो तुम्हारे स्किन के साथ मैच करे और थोड़ा एक अच्छा वाइब थे, वैसे वाले कलर पहनना। ऑफ कोर्स इट डज हेल्प्स यू अ लॉट एंड इट ऑल्सो गिव्स सबकॉन्शियस फीलिंग दैट यू केयर अबाउट योर बॉडी।
तो भाई सोच रहा हूँ कि हाँ ड्रेसिंग सेंस पे तो इन्वेस्ट करूँगा ही बहुत, लेकिन अभी नहीं, अभी तो पहले क्रीम वगैरह, अभी वो वाला दिन नहीं रहेगी कि एक दो फेस वॉश और वो मॉइस्चराइज़र एक दो यूज़ करो फिर हो जाएंगे। नो, ये मैंने 1-2 महीने पहले लिया था, पता नहीं 200 के अंदर आ गया था, 3 एक और सनस्क्रीन भी है। अब वो टाइम नहीं है कि इन तीनों से 2-3 महीने चला, वैसा नहीं है। अभी रोज़ 2 बार मॉर्निंग एंड इवनिंग पे देना पड़ेगा। वो करते करते तभी बॉडी इंप्रूव होगा अभी। और ये इन सब प्रोडक्ट पे नहीं, थोड़ा सस्ता नहीं, एक क्लिनजर आता है ना वो सीटाफिल वाला, वो अकेला ही भाई 500 के ऊपर है। तो यू कैन सी थोड़ा बहुत खर्चा तो करना पड़ेगा। मैं इस महीने नहीं कर पाऊंगा, इस महीने मेरे पास मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर है, वो दे दे के फेस का पहले वो मतलब जितने भी डेड सेल्स या फिर वो मतलब एक अलग टोन है ना, वो थोड़ा इंप्रूव करूँगा। उसके बाद से भाई जब नेक्स्ट महीने खरीदूंगा, तो आई होप नेक्स्ट महीने मेरे पास पैसे आएंगे थोड़ा बहुत, तो वो सब खरीदूंगा। उसके बाद से ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करूँगा, लाइक कि नेक्स्ट महीने से होपफुली ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करने के लिए पैसे रहेंगे। टिल देन और क्या क्या जो मैं अभी से कर सकता हूँ वो है जिम एंड स्पोर्ट्स। मैं वैसे भी फुटबॉल खेलता हूँ, आई होप यू नो दैट। फुटबॉल तो है, उसके बाद जिम पे भर्ती होना है, वो भी हो गया। अगर थोड़ा बहुत प्रोटीन इंटेक अच्छा रख के रेगुलर जाने लगा, आई होप आई कुड बी इन बेटर शेप एंड आई कैन अट्रैक्ट मोर बिचेस। मेरे पास कैसे बोलूँ, इट्स नॉट लाइक लड़कियाँ नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊँगा, स्टफ लाइक दैट, लोग अटेंशन नहीं देंगे तो मर जाऊँगा। इट्स मोर लाइक कि भाई हाँ मैं केयर नहीं करूँगा, लेकिन एटलीस्ट वो मिले तो सही। जैसे बचपन से मैं सोचता कि पर एक लैपटॉप रहेगा जिसमें मैं आराम से गेम खेलूँगा, एकदम मज़ा होगा, ये वो अभी है मेरे पास। उसके बाद स्टीम से मैंने बहुत से रुपीज़ खर्च करके बहुत सारे गेम्स लिए, उतने ज़्यादा भी नहीं, मतलब बहुत सारे भाई। यू कैन गेस हाउ मेनी मनी आई स्पेंडेड। बैटलफील्ड के 4-5 गेम्स हैं, COD के एक गेम लिया था मैंने, उसके बाद GTA 4 वगैरह, RDR2, GTA 5 एंड अ लॉट ऑफ गेम्स आउट देयर, डिट्रॉइट बिकम ह्यूमन, ये वो ऐसे करते करते लाइक बहुत सारे गेम्स हैं। अभी मैं ऐसा नहीं कि खेलता हूँ, वो पड़ा रहता है भाई। फार क्राई, जस्ट कॉज, वॉच डॉग्स, ये भी मतलब खरीद के रखा है। फिर हॉगवर्ड्स लेगेसी, वो सब है लेकिन खेलता नहीं है। मतलब कुछ लोग इसको थोड़ा इमोशनली मैनिपुलेट करने की ट्राई करेंगे, वाह क्या दुनिया है, जब चाहता हूँ तब नहीं मिलता, जब नहीं चाहता हूँ फिर तब मिलता है, ये वो। मैं इसको मतलब रियलिस्टिकली देखने की कोशिश करता हूँ। मुझे वो वाला फीलिंग अच्छा लगता है कि है नहीं खेल रहा कोई बात नहीं, लेकिन जब नहीं रहता है ना वो मटेरियल चीज़ों की जो मतलब नीड रहती है, वो फीलिंग मुझे थोड़ा मतलब कष्ट पहुँचाती है। हाँ है लेकिन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वो अलग बात है। मैंने बहुत से देखे, जैसे कि कुछ लोग मिलियनेयर गाड़ी खरीदने के बाद चलाते भी नहीं है, बस फेंक के रखते हैं, बट जब नहीं रहता तब जो वो दुख दर्द है ना वो चला जाता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि एटलीस्ट भाई लोग देखें, लड़कियाँ देखें, थोड़ा बहुत मतलब अटेंशन से देखें, एटलीस्ट मुझे वो अटेंशन मिले। मैं नहीं चाहता कि भाई प्ले बॉय बन जाओ, ये करो वो करो, बट एटलीस्ट भाई ये ऐसे ट्रीट करना कि भाई मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब ये इसका तो वैल्यू है ही नहीं। तो उससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ। और अनदर चीज़, जैसे कि पहले ऐसा नहीं था, पहले 2016-17 में मतलब तब आई होप तब मैं मेरे प्राइम टाइम पर था, 2015 से लेके 17 तक। ओ भाई साहब, सब लोग मेरे स्पेशली लड़कियाँ, प्रीटी लड़कियाँ मेरे साथ आई कांटेक्ट करते थे। वो कुछ मीम्स देखे ना तुमने कि शी वाज ट्राइंग टू फ्लर्ट विथ मी और शी वाज ट्राइंग टू गिव हिंट बट आई कुडंट कैच इट, वैसे टाइप का सीन था। वो लोग खुद से आके बात करते थे, खुद से फनी जोक्स बोलते थे। बैक देन आई डिडंट केयर दैट मच, लाइक क्या भाई क्लास करके घर जाके GTA खेलूँगा, गेम खेलूँगा। बट विथ टाइम जब देख रहा था कि 2009 से मेरा थोड़ा बोन्स वगैरह शिफ्ट होने लगा, ये नाक भी तब से वर्स्ट होने लगा। तो तब से जब देखा था कि पहले से ये थोड़ा चेंज हो चुका है, पहले तो बहुत बात करती थी, अभी कोई बात नहीं करता, वाई लाइक दिस। उसके बाद 20 साल से लेके अभी तक जितनी भी लड़कियां बात किया, वो स्पेशली बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी। लुक्स के लिए आई मीन आई वॉज क्वाइट ओके, नॉट बैड लुकिंग, बट वो एक्सेप्शनल गुड लुकिंग है ना जिसको देख के सब लोग तारते हैं भाई, देखते रहते हैं, वो वाला मैं नहीं बन पाया। आई हैव द बेस्ट पर्सनैलिटी बट लुक्स के मामले में आई हैव टू इम्प्रूव। वो एवरेज लुकिंग मुझे पसंद नहीं सच्ची में। अभी ऐसा हो गया है कि भाई एवरेज लाइफ, एवरेज लुकिंग फेस, ये एकदम मतलब मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ। आई नीड सम इम्प्रूवमेंट राइट नाउ। तो अभी से शुरू तो कर रहा हूँ। और वो जो मैंने बोला कि उस टाइम पे जो था ना, वो जो अटेंशन मिलता था अभी नहीं मिलता। अभी सेम मतलब जो लड़कियां तब मजाक कर रही थी, अभी आके थोड़ा डोंट केयर, मतलब अरे ये तो कोई वैल्यूबल है नहीं, वैसे टाइप का बिहेवियर जब से देने लगी। आई वोंट से इट्स देयर फॉल्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर ऑल एक्टिंग लाइक सेम। अब जब सब सेम एक्ट कर रहे हैं तो मुझ में कुछ फॉल्ट थी। तो मैंने भी बहुत बार देखा कि आई एम नॉट दैट गुड लुकिंग, मेरा खुद भी कॉन्फिडेंस कम है। तो कोशिश करते हैं जितना बेटर हो सके जाना। और वो जो स्ट्रीमर है ना, उसकी जैसे लाइफ मुझे चाहिए भाई, मतलब उसके पास वो सब है जो मुझे चाहिए। तो आई जस्ट वांट टू बी एज गुड एज हिम। अब आई नो कुछ रिच बंदे आके बोलेंगे कि पैसा कमाओ, पैसा होगा तो सब कुछ आराम से आ जाएगा, व्हिच आई कंप्लीटली एग्री विद,
which I completely agree with। जैसे वो स्ट्रीमर को देखो ना, उसको इतना अटेंशन कैसे मिलता है, लड़कियां खुद आके उसको नंबर देते हैं, मतलब खुद आके बोलते हैं कि भाई टच मी देयर, टच मी हियर, और ऐसी चीज़ें जो मैं बोल नहीं सकता। ज़िंदगी हो तो ऐसी हो। अब वो उतना मतलब गुड लुकिंग है, लेकिन अगर वो उतना फेमस और रिच नहीं होता, आई कैन श्योरली से दैट he would definitely not get attention like this. So the thing is, yes, being rich, being famous and being good looking will give you the best advantage possible, but rich होने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक भाई अगर इस वाले लुक्स के साथ करता रहना, जीता रहना, तो it would be quite difficult for me. I know I can't be as good looking as like those top models, but at least भाई थोड़ा बहुत improvement तो कर ही सकता हूँ जितना हो सके। अगर थोड़ा लिमिट पुश करके हार्ड वर्क करता रहा, I hope I could be one of the most attractive person in this God Green Earth. टैलेंट का और पर्सनैलिटी का कोई इशू है नहीं। I do believe that genuinely I'm probably one of the most talented, charismatic guy in this God Green Earth, and nobody is on the level of the devil. Just, devil need a good face.